जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसमें कैटेगरी का जिक्र हो, तो उसके लिए आपको किस तरीके से डेटाबेस डिज़ाइन करना है और कैसे प्रोसीजर आपको लिखना है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, यहाँ पर मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम क्या है? गुड ई कॉमर्स डेटाबेस, ठीक है? तो आप जब ये क्वेरी रन करोगे तो यहाँ पर देखोगे वो डेटाबेस का नाम आ जाएगा, राइट? तो इस वक्त हम जो भी कुछ क्रिएट करेंगे, टेबल या स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन, वो इस वाले डेटाबेस में जाके, जो यहाँ पे सेलेक्टेड है, उसमें जाके स्टोर होगा, राइट? तो अभी मेरे पास देखो एक टेबल है जिसका नाम क्या है? कैटेगरी। इसमें कॉलम है कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी इमेज यूआरएल, इज एक्टिव और क्रिएटेड डेट, ठीक है? इतने कॉलम्स हैं इस टेबल में। तो अभी हम क्या करते हैं, ये टेबल हम क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ये टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब ये टेबल क्रिएट हो गया। अगर ये टेबल क्रिएट हो गया तो कैसे पता चलेगा हमें ये टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं? तो नीचे आपको कमांड दिख जाता है जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। और उसके बाद ना आप चाहो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल कैटेगरी, ओके? आप ये सेलेक्ट की क्वेरी रन करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका वो टेबल, ठीक है? सारे टेबल आ गए। अब टेबल तो आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर जिसकी हेल्प से हम आसानी से वैल्यू को इंसर्ट अपडेट डिलीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे और उसी सिंगल स्टोर प्रोसीजर में हम इंसर्ट अपडेट डिलीट और सर्च, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें हम मेंशन करेंगे, राइट? तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं एक स्टोर प्रोसीजर। तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिएट प्रोसीजर। इसका नाम क्या देंगे, हम देंगे इसका नाम SP अंडरस्कोर, यहाँ पे दे देते हैं कैटेगरी। तो ये होगा अपना स्टोर प्रोसीजर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, ओके? अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ होंगे पैरामीटर, यानी कि कॉलम्स नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम एज, देन इंटर मारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बिगिन, ओके? फिर इंटर मारेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे इंड, एंड देन इंटर मारेंगे, उसके बाद लिखेंगे गो, राइट? अब इसी में हमें अपना पूरा का पूरा जो कोड है वो लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास पैरामीटर जिसका नाम क्या होगा, एक्शन। एक्शन पैरामीटर का काम क्या होगा, यह होगा इनिशियली आपका वेर केयर होगा। इसका काम क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो क्वेरी रन करने जा रहे हैं वो इंसर्ट की है, अपडेट की है, डिलीट की है? तो वो किससे पता चलेगा, एक्शन के, एक्शन से पता चलेगा। तो एक्शन में हम कुछ वैल्यू, फिक्स वैल्यू, ठीक है? जैसे मान लो जब भी आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो एक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंसर्ट होगी, ठीक है? उससे पता चलेगा कि हमें कौन सा क्वेरी रन करना है। एंड देन उसके बाद हमारा आ जाएगा एक एट द रेट, जो होगा आपका कैटेगरी आईडी, जो कि है आपका इंटीजर, और ये इनिशियली क्या होगा, नल होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा कैटेगरी नेम, जो कि होगा आपका एनवेयर केयर। यहाँ पर देखो आपने दे रखा है, तो ये कॉपी कर लेना सिंपली, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट कर देना वेयर केयर 100। फिर उसके बाद आपका एक आ जाएगा ये वाला, ठीक है? तो इसको कॉपी कर लेना, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ये। अब बिट के केस में क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम एट द रेट और बिट इक्वल टू ऑल, ठीक है? ओके। अब देखो हमारा ये पैरामीटर, इतने सारे पैरामीटर हमने यहाँ पे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली देखो हमारा क्या होगा, आईडी भी नल होगा, नेम होगा वो भी नल होगा, और फिर हमारा जो इमेज होगा इनिशियल में, ये भी हमारा क्या होगा, नल होगा, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको बना दिया यहाँ पे। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें लिखेंगे हम सेट नो काउंट ऑन, ठीक है? अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी क्वेरी, जो भी हम क्वेरी यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है? ये सारे पैरामीटर हो गए। यहाँ पे देखो ये वही पैरामीटर है जो आपने टेबल में दे रखे हैं, ठीक है? अब उन पैरामीटर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सपोज हमें क्या करना है, लाइक सर्च ऑल रिकॉर्ड। अब इसके लिए क्या क्वेरी बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इफ कंडीशन लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे इफ पे लिखेंगे एट द रेट आपका जो एक आपने वेरिएबल बनाया है एक्शन करके, इफ एक्शन इक्वल टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये हुआ देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखना है बिगिन एंड देन एंड, ठीक है? और इस बीच में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है आपका जो भी सेलेक्ट का क्वेरी होगा आप वो लिखोगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप दोगे सेलेक्ट, और जितने भी कॉलम है ना वो सारे कॉलम का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दो, जैसे कैटेगरी आईडी, और एक मिनट यहाँ पर क्या है, कैटेगरी नेम है ना, तो ये नेम देखना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी नेम की स्पेलिंग थोड़ी सी याद रखना, ठीक है? तो हमारा आ गया कैटेगरी नेम और कैटेगरी आईडी, देन हमारा आ जाएगा कैटेगरी यूआरएल, और उसके बाद हमारा आ जाएगा इज एक्टिव, ठीक है? और एक और था यहाँ पे ये क्रिएटेड डेट, यहाँ पे कॉमा देके क्रिएटेड डेट, और इसमें जो है एट द रेट है ना, ये हटा दो, एट द रेट हटा दो इसमें से, यहाँ से भी एट द रेट हटा दो, यहाँ से भी एट द रेट हटा दो, ठीक है? अब ये कहाँ से आ रहे हैं, सेलेक्ट ये सारे कॉलम्स में फ्रॉम, फिर आपका टेबल नेम टीवीएल कैटेगरी, ओके? ये देखो ये बन गया आपका एक, यहाँ पर देखो इस तरीके से ये आपका एक सेट बन गया, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लो, कॉपी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे इंटर मारो, पेस्ट कर दो। अब हम क्या बना रहे हैं, अब जैसे सर्च ऑल कैटेगरी रिकॉर्ड ना, यहाँ पे कैटेगरी दे देते हैं, इससे पता चलता रहेगा कि आपने अगर इसको बनाया तो क्यों बनाया है। तो गाइस यहाँ पर गेट ऑल रिकॉर्ड का तो हो गया। अब बात करते हैं ये सेकंड वाला जो बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं किस लिए, ये हम बनाएंगे लाइक इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए, ठीक है? तो जब हम इंसर्ट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर एक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमारा कोड होगा वो होगा हमारा इंसर्ट का कोड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू आपके टेबल का नाम टीबीएल कैटेगरी, ठीक है?
एंड देन जितने भी कॉलम है सारे कॉलम ये हटा देंगे। ये सारे कॉलम आ गए। आपको क्या क्या इंसर्ट करना है, अब इसमें देखो कॉलम में ध्यान रखना क्योंकि कैटेगरी आईडी तो ऑटोमेटिकली आएगी, तो ये हमें इंसर्ट नहीं करना है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो हम क्या इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल में क्या क्या इंसर्ट करेंगे, कैटेगरी का नाम, कैटेगरी का यूआरएल और उसका स्टेटस इज एक्टिव या नहीं और उसका डेट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, वैल्यूज। अब ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, सेम इन्हीं पैरामीटर को कॉपी कर लेना और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना और इनसे पहले @ लगा देना ताकि ये एज ए वेरिएबल ट्रीट हो। ठीक है, ये देखो। और इसकी जगह पे क्या करोगे, इसकी जगह पे हमारे पास एक मेथड है। कौन सा मेथड है, जिसका नाम क्या है, गेट डेट मेथड, जो कि करंट डेट सिस्टम का दे देगा आपको। ओके, ये देखो अब ये हो गया हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड। अब हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड का तो हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए बना लेते हैं। इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना और ये क्या है, इस वक्त है ये अपडेट का, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब जब बात हो रही है रिकॉर्ड को अपडेट करने की, तो जब भी हम अपडेट करते हैं रिकॉर्ड, तो उसमें क्या लिखते हैं आप, सिंपली यहाँ पर आपका जो क्वेरी इस तरह से चेंज होगा, लाइक अपडेट, क्या अपडेट करेंगे, टेबल का नाम। ठीक है, अपडेट टेबल। अब टेबल में क्या करना है, हमें इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखो हमने बोला अपडेट करो, किसको अपडेट करना है, कैटेगरी को। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, अब हमें जो भी कॉलम हम शिफ्ट कर रहे हैं ना उनका नाम, तो हमने बोला भाई हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम क्या है, कैटेगरी नेम। इसकी वैल्यू आपको क्या कर देनी है, कैटेगरी नेम वाले वेरिएबल में जो वैल्यू हो वो इसमें सेट कर दो। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट आपका क्या है, हम क्या करेंगे, इज एक्टिव, ये ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक और कॉलम है जिसका नाम क्या है, इज एक्टिव। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इज एक्टिव में इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो इस वाले कॉलम में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, क्रिएटेड डेट, पर क्रिएटेड डेट ऑटोमेटिकली आ रही तो वो हम क्यों अपडेट करें, राइट। तो ये हम रहने देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, मान लो हमारे पास दो कॉलम है, कैटेगरी आईडी का और इज एक्टिव का, इन्हीं दो को अपडेट करना है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारे पास होगा वेयर कंडीशन। ठीक है, आखिर ये किस बिना पे आपका ये अपडेट होगा, तो मैंने कहा भाई आईडी जिसका होना, कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू @ कैटेगरी आईडी। देखो अब मैंने दे दिया कि जिसकी कैटेगरी आईडी इस वाले वेरिएबल में जो भी आईडी आप मेंशन करोगे, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी आईडी का वो कैटेगरी नेम और इज एक्टिव स्टेटस अपडेट कर देगा। ओके, अच्छा ये तो बन जाएगा सिंपल सा क्या अपडेट का प्रोसीजर। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर देखो आपने तो इमेज भी रखा है इसमें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बंदा इमेज भी अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर आपकी इस वाली क्वेरी में तो अपने इमेज का तो जिक्र ही नहीं किया, अब क्रिएटेड डेट का तो जिक्र ही नहीं किया। तो इस चीज को क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा इसमें देखो, अब हम इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हम फर्दर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। मान लो बिगिन है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिक्लेयर। ठीक है, हमने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल बनाते हैं @अपडेट इमेज के नाम से। ठीक है, दैट इज अपडेट इमेज, ये मैंने वेरिएबल बना लिया। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, मैंने बोला varchar 50। ये देखो, ठीक है, 50 ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप इसको स्मॉल कर दो 20, क्योंकि इतनी की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे ना, एक और चीज़ आप लिखते हैं, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है, अब ये जो आपने बना रखा है अपडेट इमेज, ठीक है, वेरिएबल, हमने कहा सेलेक्ट करो इस वेरिएबल और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे केस, क्या केस, व्हेन, देखो कैटेगरी इमेज यूआरएल, अगर कैटेगरी इमेज यूआरएल जो होगा आपका ये इज नल होगा, देन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एनो। ठीक है, इस केस में जो वैल्यू होगी वो क्या शो करेगी, एनो शो करेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आएगा, एल्स पार्ट में इसकी वैल्यू क्या शो करेगी, एस शो करेगी। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट कर देंगे। हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बना लिया अपडेट इमेज करके और इसका डेटा टाइप varchar होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, हमने कहा कि अगर इस कैटेगरी इमेज यूआरएल की वैल्यू नल होगी ना, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू नो कर देंगे। और अगर इसकी वैल्यू नल नहीं हुई, यानी कि इसमें कोई वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, हम यस कर देंगे। राइट, समझ में आ गया। तो अब हमें ये लगा दिया, तो हमें इसमें यस या नो आ जाएगी। अगर इमेज अपडेट कर रहे हो तब तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यस होगी, नहीं कर रहे हो तो नो होगी। ठीक है, अब ये चीज आ गया। अब यहीं पे क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन बनाएंगे। मैंने कहा इफ, अब इस इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे, हमारे पास ये जो वेरिएबल है ना, इसका नाम, ये वेरिएबल का नाम दिया। अब मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू ना क्या हो गई, नो हो गई, समझे, अगर इसकी वैल्यू नो हो गई, देन हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे आ जाओ, फिर इसके अंदर फिर से हमें क्या करना है, बिगिन और इंड। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वाला जो क्वेरी है ना हमारा, इसको कॉपी करो, मतलब कट कर लो और यहाँ पे लाके पेस्ट करो। ये देखो, ठीक है, समझे ये ना। तो हमने क्या किया, अगर आप इमेज अपडेट इमेज की वैल्यू नो है तो इट मींस आप इमेज अपडेट नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे, सिर्फ कैटेगरी का नाम और इज एक्टिव स्टेटस, हम बस यही अपडेट करेंगे, समझ गए। अब देखो अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, कि अगर हम, ये आएगा एक तरफ, अब चलते हैं इल्स पार्ट में। भाई अगर हम इमेज अपडेट कर रहे हैं, इस केस में क्या आएगा, इस केस में देन फिर आपको क्या लिखना है, बिगिन इंड। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं और यही सेम कोड कॉपी कर लो, ये किया कॉपी और यहाँ पे लाके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे अपडेट करेंगे, टीबीएल कैटेगरी सेट करेंगे, क्या कैटेगरी का नाम @कैटेगरी से आएगा और ये वाला जो है ऑप्शन आपका, इसको भी कॉपी कर लो। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा कैटेगरी नेम इक्वल टू @कैटेगरी नेम, यहाँ पे कॉमा दे दो। ओके, अब ये शामिल हो गया। तो उसके बाद वेयर, आपका जो भी आप वेयर कंडीशन में देना चाहते हो वो। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये आपका बन गया, तो ये हो गया आपका, तो सेव कर लेना। तो अब यहाँ पर अपडेट आपका हो गया। तो अब आप यहाँ पे दो कंडीशन आपने बना लिया इफ स्टेटमेंट से, अगर नो होगा तो सिंपली हमें क्या करना है, कैटेगरी का नाम और स्टेटस अपडेट करना है।
और अगर नो नहीं होगा, अगर ये इल्स वाला पार्ट चलेगा तो इट मीन्स कि आप इमेज भी अपडेट कर रहे हो, तो यहाँ पर इमेज भी अपडेट हो जाएगा। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाते हैं। अब ये जो आपका था ना, ये वाला सर्च, इसको कॉपी कर लो। ये मैंने कर लिया कॉपी। अब वापस आएंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आके इस बार हम बनाने वाले हैं कौन सा, हम बनाने वाले हैं डिलीट का, डिलीट कैटेगरी रिकॉर्ड। और यहाँ पर जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक है, जब डिलीट होगा तो यहाँ पर आपका ये भी बदलेगा। तो यहाँ पर आप क्वेरी का लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर उसके बाद वेयर कंडीशन। अब ये बन गया आपका डिलीट से रिलेटेड। ठीक है, अब जब डिलीट का हो गया तो क्या करेंगे, अब आप इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार सर्च करने वाले हैं एक्टिव कैटेगरी रिकॉर्ड बाय कैटेगरी आईडी। ठीक है, अब ऐसा हम बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्टिव कैटेगरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका क्वेरी, वो होगा सेलेक्ट का। यहाँ पे लिखें क्या सेलेक्ट करना है आपको, आपको वो कॉलम का नाम देना है जो आपने यहाँ पे देना है। तो ये आप पूरी की पूरी ना ये कॉपी कर लो, सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। हमने क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, ठीक है, इमेज है, और ये सारी चीज़ें करनी है। कहाँ से करनी है, इस कैटेगरी वाले टेबल से। ठीक है, और इस टेबल को हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एज सी। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे क्या लिखेंगे हम, वेयर आपका टी डॉट इज एक्टिव जो कॉलम है, ठीक है, इक्वल टू 1, और देन आप लिखोगे यहाँ पे ऑर्डर बाय टी डॉट कैटेगरी नेम। अगर आप इस क्वेरी को रन भी करोगे ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या आउटपुट आएगा। अभी कोई रिकॉर्ड है नहीं, अदरवाइज सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं जिनका स्टेटस एक्टिव है। ठीक है, और वो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम लगा देते हैं प्रोसीजर इंड। ठीक है, यहाँ से ये इंड हो जाएगा, और यहाँ से आपका कैटेगरी प्रोसीजर ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बना। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो एक चीज़ और होती है, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, हमारा सारा स्टोर प्रोसीजर तैयार हो चुका है। आप देख लो कैसे हमने इसको बना दिया है। ठीक है, अब इसी एक स्टोर प्रोसीजर में, जिसका नाम क्या है, ये एसपी मतलब क्या, ये प्रीफिक्स लगा दिया, मतलब स्टोर प्रोसीजर है, इसका नाम कैटेगरी क्रड है, और जिसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर रखे हैं। और यहाँ पर हमने दिया है कंडीशन की, अगर एक्शन की वैल्यू गेट होगी, गेट ऑल, तो ये वाला कोड चलेगा, और अगर इंसर्ट होगा इसका वैल्यू तो इंसर्ट वाला को क्वेरी चलेगा, और अपडेट होगा तो ये अपडेट वाला, और डिलीट होगा तो डिलीट वाला। अगर आप ये सर्च कर रहे हो, एक एक्टिव कैटेगरी से सर्च कर रहे हो, तो ये वाला क्वेरी आपका रन करेगा। ठीक है, टास्क यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो आपका ये सक्सेसफुली स्टोर प्रोसीजर बन चुका है। अब ये स्टोर प्रोसीजर अगर बन गया तो ये गया कहाँ होगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटाबेस है, डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पर आप चलोगे टेबल, टेबल के अंदर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेना। ये देखो, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, और टेबल के अंदर आओगे तो आपको मिल जाएगा कैटेगरी वाला टेबल। ठीक है, और कैटेगरी वाला टेबल के अंदर यहाँ पे क्लिक करोगे कॉलम, तो कॉलम के अंदर ये सारे कॉलम आ जाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं स्टोर प्रोसीजर कहाँ गया होगा। तो देखो टेबल, यहाँ पे देखो एक प्रोग्रामेबिलिटी नाम से एक फोल्डर होगा, इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर नाम से एक फोल्डर होगा, इस पर क्लिक करोगे, ये आपको मिल गया एसपी स्टोर प्रोसीजर जो आपने अभी क्रिएट किया है, ये वाला स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, ये रहा।